हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 217 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 182 था। ये क्या बात करता है? यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन देता है ताकि किसी व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल करके उसको इंजरी पहुंचाए, तो इसी से रिलेटेड ये सेक्शन बात करता है। इस सेक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लीगल फील्ड में हैं तो आपके लिए जरूरी है ही है, और नहीं लीगल फील्ड में है तब भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग झूठी अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए लोग झूठी इन्फॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को दे देते हैं, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी सेक्शन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 217 है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्या झूठी, पहला जो इसकी हेडिंग है फॉल्स इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी इंटेंशन से दिया गया। किसको दिया गया? कोई झूठी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन आईपीसी में सेक्शन 21 में था, अब जो है उस दे दिया गया बीएनएस में 228 में। बीएनएस के ये पब्लिक सर्वेंट कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। मतलब कोई झूठी इंफॉर्मेशन किसको दी गई? पब्लिक सर्वेंट को दी गई, इस इंटेंशन से टू यूज हिज लॉफुल पावर, वो अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल करें टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन, जिससे किसी पर्सन को क्या हो? इंजरी हो। आप कह सकते हैं इंजरी हो। इंजरी, इंजरी का मतलब आप लोग समझते होंगे। इंजरी में फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन देता है इंटेंशन के साथ, इस आशय से कि वो पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाए। ठीक है। अब देखिए, हु एवर गिव्स टू एनी पब्लिक सर्वेंट एनी इंफॉर्मेशन, कोई व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को देता है विच ही नोज, और वह जानता है, और बिलीव टू बी फॉल्स, वो जानता है या उसे विश्वास है कि यह इंफॉर्मेशन फॉल्स है, झूठी है। इंटेंडिंग देयर बाई टू कॉज और नोविंग, देखिए किसी भी अपराध को होने के लिए मेंसरिया, गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। गिल्टी माइंड, देखिए यहाँ पे या तो उसका इंटेंशन होना चाहिए या तो उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक क्राइम होने के लिए उसके एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, और खासकर जो आपका मेंसरिया, जो गिल्टी माइंड होता है, बहुत जरूरी होता है। knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant, पहला पॉइंट है टू डू और ओमिट एनीथिंग। पहला पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है टू डू और ओमिट। टू डू का मतलब कुछ करने के लिए, ओमिट कुछ ना करने के लिए। समझ में आ रहा? मतलब वह पब्लिक सर्वेंट कुछ करे या वो कुछ ना करे। Which such public servant ought not to do or omit if the true state of the fact respecting which such information is given or known by him। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को झूठी इंफॉर्मेशन देता है, किस लिए? वो पब्लिक सर्वेंट कुछ करे या कुछ ना करे। जैसे जहां पे उसकी लॉफुल ड्यूटी होता है, वो चाहता है कि वो अपनी लॉफुल ड्यूटी को परफॉर्म ना करे, या वो जहां पे वो मतलब वो इस वजह से उसको झूठी इंफॉर्मेशन देता है कि पब्लिक सर्वेंट कुछ करे। कुछ करे मतलब अगर वो उस चीज को जानता तो नहीं करता, या कुछ ना करे अगर वो उस चीज को जानता तो कुछ करता। समझ आ रही बात? जैसे
झूठी इंफॉर्मेशन इस आशय से दी गई कि किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाना है, ठीक है। और वो क्या करता है, अगर उस झूठी अगर वो पब्लिक सर्वेंट ये जानता कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है ये झूठी है, तो वो जो मतलब उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो एक्शन वो लेता, अगर उसको पता होता तो एक्शन नहीं लेता। तो अगर वो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए वह व्यक्ति ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को देता है, अगर वो उसकी सच्चाई को पब्लिक सर्वेंट जानता तो जो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो करता वैसा वो नहीं करता। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को जो झूठी इंफॉर्मेशन देता है उसको कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट उसकी सच्चाई को जानता तो शायद जो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो एक्शन लेता वैसा एक्शन वो नहीं लेता, ठीक है। बी, टू यूज द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या करे, अपनी लॉफुल पावर का इस्तेमाल करे टू इंजरी और एनवायंस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाए या उस व्यक्ति को एनवायंस करे, उस व्यक्ति को परेशान करे पब्लिक सर्वेंट उस झूठी इंफॉर्मेशन के बेस पे, तो ऐसा करना एक अपराध है। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल तक की सजा है और 10,000 रुपए तक का फाइन है और बोथ, मतलब या तो 1 साल तक की सजा दी जा सकती है या तो उसको 10,000 रुपए तक का फाइन, मतलब फाइन कम भी हो सकता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या तो केवल फाइन लगा के छोड़ा जा सकता है या तो सजा और फाइन दोनों दिया जा सकता है। इतना आशा करता हूं आपका क्लियर हुआ होगा। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब इसमें अगर इस केस में सेक्शन 217 में आपके खिलाफ अगर केस होता है तो आपको बेल मिल जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस आपको डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं करेगी। बिना मजिस्ट्रेट के इशू किए गए ऑर्डर या वारंट के द्वारा पुलिस डायरेक्टली किसी व्यक्ति को इस सेक्शन के अंदर डायरेक्टली जो है गिरफ्तार नहीं करेगी और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये आप मतलब आपस में समझौता करके इसको खत्म नहीं कर सकते, इसके लिए कोर्ट की परमिशन जो है जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन में आशा करता हूँ सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको बताइएगा। वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की वीडियो आपके चैनल पे मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।